देश में पहली बार होगी किसी महिला को फांसी। मथुरा के फांसी घर में सजा की तैयारी। 13 साल पहले महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को पहले दवा देकर बेहोश किया, उसके बाद कुल्हाड़ी से काटकर 7 की हत्या कर दी थी। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। दोषी महिला को मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में लटकाया जाएगा। फांसी कब होगी इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। फांसी घर की मरम्मत और फंदे के रस्सी का ऑर्डर दिया जा चुका है। मेरठ में रहने वाले पवन जल्लाद ने कहा कि मथुरा जेल के अफसरों ने संपर्क किया है, जैसे ही बुलावा आएगा पहुंच जाऊंगा। 13 साल पहले अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति ने 15 फरवरी को उसकी दया याचिका खारिज कर दी। शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी आगरा जेल में है। 1870 में बना था मथुरा जेल में फांसी घर। महिलाओं को फांसी के लिए मथुरा जेल में 1870 में फांसी घर बनाया गया था। आज़ादी के बाद से इस फांसी घर में किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। सालों से बंद पड़े फांसी घर की मरम्मत के लिए जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने अफसरों को चिट्ठी लिखी है। हालांकि उन्होंने शबनम को फांसी दिए जाने की जानकारी से इनकार किया है। कहा है कि फांसी घर की स्थिति खराब थी, इसलिए उसकी मरम्मत के लिए पत्र लिखा गया है। पवन जल्लाद ने कहा, टूटा था तख्ता, लीवर भी था जाम। पवन जल्लाद ने बताया कि वह 6 माह पहले मथुरा जेल गया था। वह काफ़ी खराब हालात में था। जिस तख्ते पर दोषी को फांसी दी जाती है वह टूट चुका था, अब उसे बदलवा दिया गया है। लीवर भी जाम हो चुका था, वह भी ठीक हो चुका है। मेरठ के जेल अधीक्षक डॉक्टर बीबी पांडे ने बताया कि मथुरा जेल से जैसे ही पवन जल्लाद को बुलाया जाएगा उसे भेज देंगे। रोवा के बाबन खेड़ी गांव की निवासी शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस अहमद, उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा अनीस के 10 महीने के बेटे अरस की हत्या कर दी थी। सभी को पहले दवा देकर बेहोश किया गया। इसके बाद अरस को छोड़कर बाकी अन्य को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। शबनम ने अरस को गला दबाकर मार दिया। जांच में पता चला था कि शबनम गर्भवती थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से शबनम ने प्रेमी सलीम से मिलकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। अमरोहा जनपद के अंदर आने वाला बाबन खेड़ी गांव 2008 में मुरादाबाद जनपद में आता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अमरोहा जिला घोषित कर दिया था। उसके बाद बाबन खेड़ी अमरोहा में चला गया और बाबन खेड़ी हत्याकांड की सुनवाई अमरोहा जिले की ट्रायल कोर्ट में होने लगी थी। 15 जुलाई 2010 को ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। शबनम ने बेटे का हवाला देते हुए माफी की मांग की थी। 2015 सितंबर में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी थी। जेल में रहने के दौरान शबनम ने 14 दिसंबर 2008 को बेटे को जन्म दिया था। उसका बेटा जेल में ही उसके साथ ही रहता था। 15 जुलाई 2015 में उसका बेटा जेल से बाहर आया। इसके बाद शबनम ने अपने बेटे को उस्मान सैफी और उसकी पत्नी को सौंप दिया था। उस्मान शबनम का कॉलेज का ही दोस्त था जो बुलंदशहर में पत्रकार है। शबनम ने उस्मान को बेटा सौंपने से पहले 2 शर्तें रखी थी। उसके बेटे को कभी भी उसके गांव में न लेके जाया जाए, क्योंकि वहां पर उसकी जान को खतरा है। और दूसरी शर्त यह थी कि बेटे का नाम बदल दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी